क्लास 9th का एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा आपको नंबर 3। इसमें भी बहुत सिंपल तरीका है और फंडा वही है जो प्रश्न नंबर 2 में आया था। ध्यान से देखिए, P and Q any 2 points line on the side DC and AD। DC पर P और AD पर Q। लो जी, DC पे हमने कोई भी एक पॉइंट मार दिया, तो DC पर P और AD पर लगा लो यहाँ पर Q। ये 2 पॉइंट लगा दिए जी। पी और क्यू, डीसी और एडी पर 2 पॉइंट है और जो है वो क्या है, पूरा पैरेललोग्राम है। तो बताइए जो एरिया एपीबी का आएगा कहाँ है भाई, पहले तो एपीबी निकाल ले। ये लो जी, एपीबी। इतने भी काम करो, पहले इतने को ही समझो, उसके बाद वो क्या कहता है। सबसे पहली बात, एक ट्रायंगल आता है। ट्रायंगल कौन सा है सर, ए पी बी। और दूसरा क्या आता है, एंड दूसरा आता है पैरेललोग्राम। और वो कौन सा आता है सर, ए बी सी डी। दोनों हो गए, ए बी सी डी। ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज पूरा आएगा आर ऑन द सेम बेस। सर बेस कौन सी, ए बी बी। और यहाँ क्या है, ए बी। ए बी आ रहा है, देखो ए बी कॉमन है यहाँ। ए बी ट्रायंगल का भी बेस है और ए बी सी डी का भी है। तो जाएगा सेम बेस ए बी एंड between same parallel line समांतर रेखा कौन सी, वही दोबारा रह गई है कि सर ए बी पैरेलल जा रही है, किसके जा रही है भैया, डीसी के। बस लगा दीजिए डीसी बस। अगर कोई त्रिभुज किसी चतुर्भुज का आधार सेम है और एक ही समांतर रेखा के बीच में है, तो वो त्रिभुज जो होगा उस चतुर्भुज का हमेशा आधा होगा, हाफ होगा। तो लिख लीजिए सर, जो एरिया है ना ए पी बी का, वो क्या कहलाएगा, 1/2 एरिया किसका, ए बी सी डी। चलो जी, एक बात तो प्रूव हुई। अब वो कह रहा है सर क्यू जो है वो एडी का पॉइंट है। अब क्यू को ले लीजिए, चलो अब ले लो क्यू को, चलो भैया। अब इसका बेस ये कहलाएगा, ठीक है। तो फिर लिख लो, क्या लिखना है आपको, बी क्यू आर। बी क्यू, और ये आर कहां से आ गया यार, ए बी सी और बी क्यू आर। बी क्यू आर, बी क्यू आर। सवाल है आपका बी क्यू सी। मैं मुझे कह रहा आर कहां से आ गया, बी क्यू सी, बी क्यू सी। तो देख लीजिए बी क्यू सी। तो लिख लीजिए सर फिर ट्रायंगल है। अब ये हिंदी में लिखूंगा, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। सर बी क्यू सी, ठीक है, वह समांतर चतुर्भुज कौन सा, ए बी सी डी का एक ही आधार है। एक ही आधार, कौन सा आधार है भाई, बीसी। एक ही आधार बीसी, वह एक ही समांतर रेखा, कौन सा, जो बीसी है, बी समांतर, एक ही समांतर का बीसी समांतर किसके है, बीसी जो है एडी के है। एडी, एडी के मध्य में है, बीच में है, मध्य में है। ये मध्य, मध्य मतलब वही बीच में हो गया, मध्य। अगर भाई एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के सेम आधार को लेके उसके बीच में आ जाता है, तो वो जो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, वो उसका क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ कर लीजिए सर, फिर वही एरिया क्या था, बी क्यू सी। बी क्यू सी क्या होगा सर, 1/2 एरिया क्या लगेगा आपका, ए बी सी डी। ये हो गया तो कह रहा ये भी 1/2 ए बी सी डी, ये भी 1/2 ए बी सी डी, दोनों बराबर तो है। तो फिर ये दोनों बराबर क्यों नहीं, तो लिख दीजिए, कहता है 1/2 से। आधा इंग्लिश फ्रॉम 1 and 2। एक और दो से क्या देखते हैं, अब ये दोनों बराबर है। क्या बराबर है सर, ये क्या है,
ए पी बी किसके बराबर है सर 1/2 पैरेललोग्राम ए बी सी डी और वो किसके बराबर है सर वो इसके बराबर है एरिया बी क्यू सी। ठीक है जी, ये तीनों बराबर हैं तो हट जा भाई, तो इन्हीं को कर दे बस। इसी को मांगा गया है, तुम्हें नहीं मांगा गया। ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया सी। आप देख सकते हैं ये सवाल हो गया है, प्रश्न नंबर 3 भी आराम से हो गया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए।